हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीयू झांसी के हिंदी के 4th सेमेस्टर के पेपर भाषा विज्ञान के बारे में। तो आज हम भाषा विज्ञान के एक टॉपिक को लेकर आए हैं, भाषा के लक्षण, जिसमें भाषा के विभिन्न लक्षणों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के प्रथम लक्षण के बारे में, जिसमें है यादृच्छिका। यादृच्छिका का अर्थ होता है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। इस को हम इस तरीके से समझें कि जैसे कि हिंदी में हम कोई शब्द लें, जैसे कि हम शब्द ले सकते हैं पानी। तो पानी का कोई अगर हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ तो है नहीं, किसका पा और नी का कोई अलग से अर्थ निकलता हो, लेकिन हमने वो पानी को जल के लिए हमने मान लिया है कि ये पानी हम जल के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वाटर इंग्लिश में हम पानी को ही कहते हैं। उन्होंने भी इंग्लैंड वासियों ने अपनी भाषा में वाटर को पानी के परिप्रेक्ष्य में ही लिया है। तो इस तरीके से उन्होंने भी इस शब्द को माना ही है। तो यादृच्छिका उसे ही कहते हैं, जैसी इच्छा हो हम उस तरीके से किसी नई चीज़ को मान लें। फिर बात आती है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को हम उत्पादकता भी कहते हैं। उत्पादकता से मतलब होगा शब्दों के उत्पन्न करने से या उनमें उनका सृजन करने से। तो हमने हिंदी में पढ़ा है कि शब्दों का निर्माण हम प्रत्यय, उपसर्ग और संधि समास के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा गुण होता है परिवर्तनशीलता। तो किसी भी भाषा में परिवर्तनशीलता विद्यमान होना उसका एक अनिवार्य गुण हो जाता है, और भाषा लगातार परिवर्तनशील होती ही है। हमने पढ़ा भी है कि पहले संस्कृत से फिर हम पढ़ते हैं प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, और फिर जब हम आधुनिक हिंदी में आते हैं तो शब्दों में किस तरीके से बदलाव आता है, वाक्यों में किस तरीके से बदलाव आता है। तो ये होता है किस तरीके से संस्कृत का कर्म अपभ्रंश में कम बन जाता है, प्राकृत और पाली में कम बन जाता है। तो ये हम बात करते हैं परिवर्तनशीलता की। इसके बाद आता है विविक्तता। विविक्तता मतलब कई घटकों में या इकाइयों में विभक्त। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में हम कई इकाइयाँ देखते हैं। जब हम बोलते हैं तो इसमें पदों को भी बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वाक्य होते हैं, प्रोक्ति होती है आदि। ये सब विभक्तता ही तो है। तो भाषा में कई घटक और इकाइयाँ होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वैतता। द्वैतता किसी भी वाक्य में दो स्तर होते हैं। हमने दो शब्द सुने होंगे, लेकिन किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। एक होता है रूपम और दूसरा होता है स्वनिम। तो रूपम वो होता है जिसमें इकाइयाँ सार्थक हों। सार्थक इकाई हम किसे बोलते हैं? शब्द को